हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग गू को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर गेम खेल रही होती है कि इतने में वहाँ पर दो लोग आते हैं और वो उसको कहते हैं कि हमारे ग्रैंडपा ने हमसे कहा है कि हम तुम्हें लेकर अपने साथ चलें क्योंकि हमारे ग्रैंड मास्टर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। ये सब कुछ देखने के बाद गू मना कर देती है। वो कहती है मैं तुम लोगों के साथ किसी भी सूरत पर नहीं जाऊंगी। फिर उसके बाद कुछ गुंडे उन लोगों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं एंड देन उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होती है और वो एक डॉक्टर के रूप में आ जाती है। फिर वहाँ पर कुछ लोग उसके पास अपना डाटा लेकर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि प्लीज हमें बताओ कि हम लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। तो वो फिर उनके डाटा को एनालाइज करके उनकी हेल्प करती है। ये सब कुछ देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर गू को सू बताती है कि प्लीज तुम जल्दी करो, तुम्हें ग्रैंडपा बुला रहे हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तो गू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद वो एक कार में जाकर बैठ जाती है। तो आदमी कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हें बुला रहा था और तुम इतने नखरे दिखा रही थी, अब तुम फौरन से अपोलोजाइज करो मुझसे। ये सब कुछ सुनने के बाद गू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी नेक पर अपनी नाइफ रख देती है। वो कहती है चुप करके चलो वरना इसी से मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगी। और फिर उसके बाद वो एक घर में आती है। वहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि तुम गू ही हो ना, तुम मुझसे हैंडशेक कर लो। लेकिन वो चुप करके अंदर चली जाती है। ये सब कुछ देखकर वो आदमी काफी हैरान होता है। और फिर अंदर जाने के बाद कियान अपने डैड को कहती है कि डैड मैं हैन नामी इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और मैं एक इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। और दूसरी तरफ गू उसी हैन की एक वीडियो देख रही होती है जिसके अंदर वो उसको काफी अच्छा लगता है। तो ये बात वो फिर अपने डैड को भी कहती है। वो कहती है कि मैं इसी इंसान से ही शादी करूंगी। डैड कहते हैं कि कभी तुमने अपने आप को देखने की कोशिश की है, क्या तुम इस इंसान के काबिल हो भी सही या फिर नहीं, तुम उसके साथ ऐसे कैसे शादी कर सकती हो। फिर उसके बाद कियान भी गू को कहती है कि पहले तुम्हें अपने आप को ना चेक करना चाहिए, उसके बाद तुम किसी और को जाकर कहना कि तुम्हें किससे शादी करनी है। ये सब कुछ सुनने के बाद गू को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसको नीचे गिरा देती है। तो कियान कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ कि वो एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की को किस तरह से अपनाता है। वो तो वैसे भी मुझसे शादी करना चाहता था, मुझे तो नहीं लगता कि वो तुमसे कभी भी शादी करेगा। ठीक है तुम जाओ जाकर देख लो, हम भी देखते हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग हैन फैमिली में जाते हैं हैन से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स गू को ही अंदर जाने देते हैं। गू के अंदर जाने के बाद डैड और कियान दोनों को ही वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। तो गार्ड्स कहते हैं कि सॉरी हम लोगों को यही ऑर्डर दिया गया है। और फिर दूसरी तरफ गू जब हैन के पास जाती है तो हैन उससे कहता है कि तुम ही वो हो ना जिसने मेरी ब्लाइंडनेस का इलाज करना है। तो गू उसको कहती है कि हाँ मैं ही वो हूँ। उसके बाद वो उसके क्लोज आती है और उसकी पट्टी हटाने लगती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या करने जा रही हो। तो गू उसको कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा इलाज करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारी आईज कितनी डिफेक्टेड हुई हैं। फिर उसके बाद वो उसकी पट्टी हटाकर चेक करती है। हैन कहता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ कि मैं ठीक हो भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो गू कहती है कि हाँ हाँ तुम जरूर ठीक हो जाओगे, तुम क्यों फिक्र करते हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि मेरी क्या कंडीशंस होंगी। गू कहती है कि बस एक ही कंडीशन है और वो है कि वो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हैन ये सब कुछ सुनकर काफी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या तुम इतना ज्यादा मुझे लाइक करती हो, मैं तो ब्लाइंड हो चुका हूँ और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करना चाहेगी, तो तुम क्यों करना चाहती हो। गू कहती है कि तुम बिल्कुल भी उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी ब्लाइंडनेस को ठीक करना है ना, मैं उसका इलाज कर दूंगी। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आती है। तो इतने में उसके पीछे एक गार्ड आ जाता है। वो उस गार्ड को नाइफ से मारने लगती है, लेकिन उस गार्ड को भी कुंफू प्रैक्टिस थी। गू जब उस गार्ड को वहाँ पर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद वो बाइक पर जाकर बैठ जाती है। तो वो कहता है कि क्या मुझे आपके साथ बाइक पर बैठ कर जाना होगा। तो गू कहती है कि हाँ तुम्हें मेरे साथ बाइक पर ही बैठ कर जाना है, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। फिर उसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं, लेकिन उस गार्ड को तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है कि इतने में वहाँ पर कियान और डैड भी आ जाते हैं। डैड कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया है, तुम अब हमारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती हो और दोबारा तुम इस तरह कुछ भी नहीं करोगी। और कियान भी बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाती है उसको। ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसके बाद वो उसके साथ भी कुंफू प्रैक्टिस करने लगती है। ये सब कुछ देखकर डैड को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम अपनी सिस्टर के साथ ये सब कुछ करोगी। तो गू कहती है कि डैड मैं अपने साथ गलत करने वालों को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो आपको भी नहीं छोड़ूंगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब वो अंदर वापस आती है तो वो उस लड़की को कहती है कि मुझे मेरा बैग दे दो, लेकिन वो उसको डस्टबिन में डाल देता है। ये सब कुछ देखने के बाद गू अपने गुस्से के ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं रख सकती और वो उसके ऊपर साथ फाइट करने लगती है। और फिर उसके बाद कियान और डैड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और डैड अभी भी उसको बहुत ही बुरा भला कह रहे थे। वो कहते थे कि तुम कंट्री गर्ल हो और तुम क्या कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो किसी के साथ भी। तो गू डैड का भी गला पकड़ लेती है और वो कहती है दोबारा मेरे साथ इस तरह से बात करने की कोशिश मत करना। कितने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तुम रुक जाओ और ऐसा कुछ भी ना करना दोबारा। गू ग्रैंडपा को वहाँ पर देखने के बाद अपने डैड को छोड़ देती है और वहाँ से चुप करके चली जाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लड़की मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, इतना रूड बिहेवियर क्यों हो गया इसका, क्या ये बात भूल चुकी है कि इसके इसी अंकल ने इसको डैड बनकर पाला था। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब वो बाहर निकलती है तो उसके पास एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि कल तुमने अफेयर्स ब्यूरो चलना है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ फिर असिस्टेंट हैन को कहता है कि आपने ये सब कुछ डिसीजन क्यों लिया होगा, मुझे तो आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो आपके किसी भी लायक नहीं है, वो एक कंट्री गर्ल है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो है बहुत ज्यादा प्यारी, क्योंकि आप तो ब्लाइंड है, आप तो उसको देख भी नहीं सकते। ये सब कुछ सुनने के बाद हैन उसको एक किक करता है।
हैन उसको कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी है और दोबारा तुम मेरे पास यहाँ पर आना भी नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा सॉरी सॉरी, अब मैं पता लगवा लेता हूँ कि उसका क्या रिलेशन है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं उससे इन्वेस्टिगेट करने के बाद तुम्हारे पास दोबारा वापस आऊंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और एक एक बात तुम्हें बताऊंगा मैम। और दूसरी तरफ हैन और गू अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा कर आ जाते हैं और वो दोनों कार में आकर बैठते हैं। फिर उसके बाद जब वो घर वापस आते हैं तो वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए थे जो कि हैन को तंग कर रहे होते हैं। और हैन के फ्रेंड्स उसके बाद जब उसको पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है तो वो फिर अपनी मिस्ट्रेस को भी तंग करने लगते हैं। वो सब लोग गू से भी यही कहते हैं कि देखो तुम्हें ये वाइन पी लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महंगी और बहुत ही अच्छी वाइन है। तो उस वाइन को पीने के बाद वो कहती है कि ये एक बहुत ही लो क्लास वाइन है। और इतने में वहाँ पर जेफ भी आता है। वो कहता है कि सॉरी, मैंने गलती से आप लोगों को दूसरी वाइन रख कर दे दी, वो वाली वाइन नहीं है, ये एक रॉन्ग वाइन है, ये बहुत ही हल्की वाइन है, प्लीज आप लोग इसको मत पिए। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक आदमी जब हैन के पास आता है तो वो उसको कहता है कि यंग मिस्ट्रेस गायब हो चुकी है, मैंने उनको बहुत ढूंढा, वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रही, प्लीज आप मुझे जो पनिशमेंट देंगे मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा। हैन कहता है कि सॉरी, लेकिन इस दफा मुझे पता है कि वो कहीं पर भी गायब नहीं हो सकती, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। और दूसरी तरफ फिर उसी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि अब मैं चेक करके रहूंगी कि रिसेंटली मुझे कौन कौन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था और कौन कौन है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर में वहां से चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वहाँ पर अचानक से लाइट्स ऑन होती है और हैन उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम वापस आ गई हो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। फिर उसके बाद वो उसके क्लोज हो जाती है और वो लोग वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग गू तो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो अचानक से उठता है और वो कहता है कि आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, वो किस तरह से कॉलेज जा सकती है। फिर जब दूसरी तरफ गू कॉलेज आती है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसके साथ पंगा लेने के लिए आई भी होती हैं, लेकिन वो तो उन सबसे ही फाइट करके उनको मार गिराती है। फिर उसके बाद जब वो अपनी चेयर पर आकर बैठी है तो उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि वाह, काफी टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तो फिर वो उसको बाथरूम तक लेकर जाती है और वो कहती है कि जो कुछ तुम कर चुके हो ना मेरे साथ, मैं कोई भी बात नहीं भूली हूँ और तुम मुझे ट्रेस करवाते फिर रहे हो, तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती हूँ, बस अब तुम देखते जाओ। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एंड जब वो घर वापस आती है तो वहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि यंग मास्टर ने काफी देर से खाना नहीं खाया। ये सब कुछ सुनने के बाद गू फौरन से उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है। तो वो उसको सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे करीब कोई और आदमी आया था, मुझे बताओ, मैं अभी उसको मरवा देता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें ये सब कुछ करवाने की कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद वो अपने ड्रेसअप होकर आती है और वो उसको कहती है कि चलो अब तुम जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद हम लोग तुम्हारा चेकअप स्टार्ट करेंगे, मैं पंचर करूंगी तुम्हारा। और इतने में वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी आ रहा होता है। वो उन दोनों को ऐसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि इस तरह तो पहले हैन ने कभी भी किसी औरत के साथ बिहेव नहीं किया था। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वो एक बॉक्सिंग क्लब में गई हुई होती है और वहाँ पर वो दो लोगों की फाइट देख रही थी कि एक आदमी उसमें से जीत जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर गू को कहा जाता है कि तुम एक काम करो कि अब तुम उस आदमी के साथ जाकर फाइट करो और ख्याल करना कि कहीं तुम मरी ना जाओ उसके हाथों। एंड देन वो बॉक्सिंग रिंग में जाती है और वो उस आदमी के साथ फाइट करती है और वो बहुत ही आसानी से उसको मार गिराती है। एंड देन जब वो बाहर आकर बैठती है तो वो अपना मास्क हटाती है। ये देखकर वो आदमी काफी हैरान होता है। वो कहता है कि हैं तुम क्वीन हो क्या। फिर उसके बाद ये सब कुछ कियान भी देख चुकी होती है। वो फौरन से भागते हुए एक आदमी के पास जाती है, उसको कुछ पैसे देती है। वो कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें वो काम कहूंगी जिसे तुम्हें करना पड़ेगा। एंड देन वो उसको सारा का सारा प्लान समझाने लग जाती है। एंड देन उसके बाद वो आदमी भी रिंग में जाता है और वो भी उस लड़की के साथ फाइट करता है, लेकिन उसके बाद भी वो जीत जाती है। फिर उसके बाद जब वो दोबारा अपनी चेयर पर आकर बैठती है तो उसको बताया जाता है कि कियान ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत करने की कोशिश की है। कियान ने एक आदमी को कुछ पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हारे साथ सब कुछ गलत कर सके। वो तुम्हें हरास करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शायद ये सब कुछ नहीं कर पाई। तो फिर कोच कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम यहाँ पर अब मजीद नहीं रुक सकती हो, तुमने हमारे रूल्स को तोड़ने की कोशिश की है और जो कुछ भी ये करता है वो इस रिंग से बाहर निकल जाता है। अब तुम यहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं आ पाओगी। और फिर वो कोच कियान को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद एक लड़का उसके सामने नील डाउन करने की कोशिश करता है तो गू उसको अपने सामने नील डाउन करने ही नहीं देती। वो कहता है कि सॉरी प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे नील डाउन तो करने दो ना, मैं तुम्हारे सामने रहकर माफी मांगना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी तुमने किया है वो जानबूझकर नहीं किया, मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद जब वो अपने घर वापस आती है तो वहाँ पर हैन उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही उसको लगता है कि वहाँ पर वो पहुंच चुकी है तो वो कहता है कि तुम पूरे 1 मिनट लेट हो। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, इस दफा तुमने बिल्कुल ठीक टाइम का हिसाब लगाया है और मैं जानती हूँ कि मैं लेट हूँ और तुम जीत चुके हो। फिर उसके बाद वो उसको केस कर देती है। एंड देन हैन कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गू कहती है कि नहीं प्लीज, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने तो शादी भी सिर्फ मुझसे इस वजह से की है ताकि तुम्हारी आइज वापस आ सके, तुम्हारी ब्लाइंडनेस ठीक हो सके, उसके अलावा मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा। तो फिर उसके बाद हैन ड्रिंक करने लगता है और वो कहता है कि प्लीज तुम मुझसे अब इस तरह की बातें तो मत करो ना, देखो मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं होगा। तो गू कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मत छोड़ना। तो हैन कहता है कि लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, अगर मेरी आइज ठीक हो गई और तुम मुझे पसंद ना आई तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, और ऐसी लाइफ तो मैं स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद गू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं करती। और हैन अपने दिल में कहता है लेकिन मैं तो तुमसे लव करने लगा हूँ, पता नहीं कैसे, और मैं तुम्हें देख भी नहीं पाया उसके बावजूद भी। यानी हैन जो कि एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा था वो ये सब कुछ कर सकता है। मैं ये सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गू सू के साथ वहाँ पर आती है और वो हैन को चेक
करी होती है। सू कहती है कि मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा कि तुम किसी के लिए इतने केक्स प्रिपेयर करके जा रही हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने उस इंसान का एक्यूपंक्चर करना है। देखो तुम इसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हो। तो तुम एक काम करो, तुम इसके साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड कर लो, कुछ बातें करो इसके साथ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हें बाहर मिल जाऊंगी, तुम मुझे अंदर बुला सकती हो। मैं तुम दोनों के दरमियान में हड्डी नहीं बनना चाहती। फिर उसके बाद वो जल्दी से बाहर भाग जाती है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फिर उसके बाद गू हैन को बताने लगती है कि तुम्हारे हेड में एक ब्लड क्लॉट बना हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी आइज की तरफ पूरे तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा और इस वजह से तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस हर चीज को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी। फिर उसके बाद वो अपनी एनर्जीज की मदद से उसका एक्यूपंक्चर स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जब सू बाहर होती है तो उसके पास ग्रैंडपा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जानती हो ना कि तुम इस वक्त हैन फैमिली में बैठी हुई हो और मेरे कजन के साथ इस तरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा हैन जो कि इस फैमिली का हेयर है उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को बिल्कुल छोड़ूंगा भी नहीं। फिर उसके बाद वो वहाँ पर उनका कुछ गार्ड्स भेजते हैं ताकि वो उसको मार सके। लेकिन सून गार्ड से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ती है। और दूसरी तरफ फिर हैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है और वो सबसे पहले जिसको देखता है वो गू होती है। वो कहती है कि वाह, मैं इसको देख चुका हूँ और इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी आंखें वापस आ चुकी हैं। ये सब कुछ देखकर मैं काफी हैरान हो रहा हूँ। और इतने में वहाँ पर गू बाहर आ जाती है। वो कहती है कि आपको मेरी फ्रेंड के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो, जो कुछ मेरा करने का दिल चाहेगा ना मैं तो वही चीज करूंगा और मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है। उसके बाद वो उसके पास भी अपने गार्ड्स भेजता है, लेकिन गून गार्ड से बहुत ही अच्छे से लड़ती है। और इतने में एक आदमी गन लेकर उसके रूम के अंदर भी जा रहा होता है, लेकिन हैन उसको देख लेता है और वो बहुत ही अच्छे से उससे फाइट करता है। एंड देन जब हैन बाहर आता है तो ग्रैंडपा उसको देखते हैं और वो उसको देखकर काफी हैरान थे। वो कहते हैं कि हैं तुम्हारी आइज कैसे वापस आ सकती हैं? नहीं, इसका मतलब है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। उसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद गू कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब जिसने भी इस फैमिली के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी उस हर किसी को मैं मजा चखा कर ही रहूंगा, क्योंकि अब मेरी आइज मेरे पास वापस आ चुकी हैं। और फिर अगले सीन में हैन गू को अपने हैंड वॉश करवा रहा होता है और वो कहता है कि प्लीज तुम किसी और मर्द को टच मत किया करो, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब मैं हाथ तुम्हारे खुद दिलवाऊंगा। और फिर अगले सीन में वो दोबारा से अपने कॉलेज आती है। वहाँ पर कियानो से कहती है कि क्या हुआ, तुम अभी तक उसी बॉक्सिंग क्लब में थी क्या? लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुमने मुझे अपने सामने वहाँ से बाहर निकाला है। तुम जानती हो ना कि मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है और ये सब कुछ तुम जरूर फील करोगी। फिर इतने में वहाँ पर उसको बताया जाता है कि गू तुम्हें वहाँ पर प्रिंसिपल बुला रहे हैं, तुम्हें जल्दी चलना चाहिए। फिर उसके बाद अगले सीन में जब वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक आदमी कहता है कि हाँ, मुझे यही लड़की चाहिए थी। प्रिंसिपल कहते हैं कि देखें, जो काम आप करवाना चाहते हैं वो ये लड़की नहीं कर सकती है, अभी तो ये बहुत जूनियर है, आपको सीनियर से काम करवाना चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि जो काम मैं करवाना चाहता हूँ ना वो आपके स्कूल का कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, सिर्फ एक यही कर सकती है और मुझे उसके ऊपर पूरा बिलीव है। ये सब कुछ सुनने के बाद गू स्माइल करती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद लियो उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग एक और मैच करें और इस दफा मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ही अच्छे से फाइट कर लूंगा। उसके बाद वो दोनों भी बॉक्सिंग रिंग में जाते हैं और वहाँ पर गू से बहुत ही अच्छे से लड़ती है। फिर जब वो बॉक्सिंग रिंग से निकलकर बाहर आती है तो उसके पास हैन की कॉल आती है और हैन उसको कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे से लड़ी हो, अगली दफा 2 पंचेस मेरी तरफ से ज्यादा मार देना। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि हैं इसको कैसे पता चला होगा कि मैं उसके साथ लड़ रही थी। एंड देन उसके बाद जब वो बाहर आती है तो एक लड़की उसको हर्ट कर देती है, लेकिन तभी गू भी उसको किक करती है और वो दीवार के साथ जाकर लगती है। इतने में वहाँ पर ली भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, बस ये यहाँ पर आई थी और शायद मुझसे फाइट करना चाह रही थी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ यहाँ पर क्यों लेकर आई है और इसी ने मुझे नाइफ से हिट किया। फिर उसके बाद गू वहाँ से जाने लगती है। ली कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, चलो चलकर प्रिंसिपल को बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो चुका है ताकि दोबारा इन लोगों को स्कूल के अंदर भी एंटर ना होने दिया जाए। वो कहती है कि देखो, मेरा ना एक और मैच भी है और मैंने वहाँ पर जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर प्रिंसिपल के पास जाऊँ और वहाँ पर मैं उनको जाकर शिकायत लगाऊं, तो तुम्हें जो कुछ करना है तुम खुद ही कर लो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गू दोबारा से रिंग में होती है और उसका मैच स्टार्ट होने वाला होता है। वहाँ पर हर कोई दूसरी लड़की को चेयर अप कर रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़की कहती है कि देखा, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सपोर्टर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर कोई ही मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो गू कहती है कि मुझे कोई सपोर्टर चाहिए भी नहीं। एंड देन उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है। वो जैसे ही उसको एक केक करती है वो कहती है कि कोई ना कोई मसला है इसकी कोट के साथ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वो फाइट करते हुए उसका कोट ही उतार देती है। अब उसके अंदर उसने एक और कोट पहना हुआ था। वो कहती है कि अच्छा, तो ये सारा मसला था तुम्हारा। एंड देन उसके बाद वो उस लड़की को फाइट करके हराती है। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुमने ये वाला मटेरियल यूज किया है, वो भी लड़ने के लिए? तुम पागल हो चुकी हो क्या? ये मटेरियल तो एक्सपेरिमेंटल लैब में रखे जाते हैं, ये मटेरियल बहुत महंगा है और मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल उस लड़की को वहाँ से खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। एंड देन उसके बाद गू अपने घर के किचन में जाती है। वहाँ पर शेफ खड़ा होता है, वो खाना बना रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर होते हुए मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम चुप करके यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम जो भी हो मैं नहीं जानना चाहता। फिर भी गू वहाँ से कहीं नहीं जा रही होती। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी एक दफा कही हुई बात समझ में नहीं आ रही है, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ तो इसका मतलब है कि चुप करके निकल जाओ ना यहाँ से तुम। तो उसको देखकर फिर गू स्माइल करती है और अपने दिल में कहती है कि ठीक है, मुझे यहाँ से अभी के लिए चले जाना चाहिए, बाद में आकर देखूंगी कि ये करता क्या है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है।
अगले सीन में फिर वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है कि इतने में ली भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही अच्छे से लड़ती है, इसको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसा लगता है कि कोई कुंफू मास्टर हो। फिर उसके बाद गूस को इशारे करी होती है कि इससे ज्यादा एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना और वो अपने दिल में कहती है कि सॉरी हैन, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये बात नहीं बता सकती कि मैं ही वहाँ की क्वीन हूँ, सॉरी, लेकिन मुझे इस बात को बताने में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए प्लीज तुम समझने की कोशिश करना। एंड देन उसके बाद वहाँ पर फिर खाना सर्व किया जाता है। तो उसके बाद फिर हैन कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? तो उसके बाद वो उसको खाना खिलाने लगती है, लेकिन उसके स्टाइल को देखकर तो ली काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि सॉरी, मुझे लगता है कि शायद मैं गलत टाइम पर यहाँ पे आ गया हूँ, एक काम करो कि तुम लोग ना अपना खाना एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मेरी भूख मिट गई है। ये सब कुछ देखकर उसके बाद वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। एंड देन हैन को खाना खिलाने के बाद वो दोबारा से उस किचन के अंदर जाती है। तो वो चेफ दोबारा उससे कहता है कि तुम यहाँ पर दोबारा से क्यों आ गई हो, मैं खाना बनाकर भिजवा दूंगा हर चीज, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये मेरी जगह और मुझे यहाँ पर रहने दो। तो गू कहती है कि आज के बाद मैं हैन का खाना खुद अपने हाथों से बना सकती हूँ। सब कुछ सुनने के बाद वो हंसने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, चलो फिर एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम दोनों में से कौन अच्छा खाना बनाता है। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और गू कहती है कि हैन, तुम एक काम करो कि तुम वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाओ और हम दोनों खाना बनाएंगे, देखते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और उन दोनों के खाने को टेस्ट करता है। वो कहता है कि चेफ, तुम्हारा खाना अच्छा तो है लेकिन ये उतना बेस्ट नहीं है, लेकिन गू का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसी को ही घर का खाना बनाना चाहिए। ये सब कुछ सुनकर वो लड़का काफी हैरान होता है और उसके बाद वो उसका खाना टेस्ट करके देखता है और उस खाने को टेस्ट करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद गू वहाँ पर एक चीज निकाल कर दिखाती है और वो कहती है कि ये सब कुछ तो मैंने इसकी मदद से किया है, वरना मैं तो कुछ भी ना कर पाती। फिर उसके बाद वो चीफ की रिकॉर्डिंग सुनाती है। वो जब किसी को कह रहा होता है कि प्लीज तुम लोग मेरी हेल्प करो, मुझे इस तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरी हेल्प करो और मेरे साथ यहाँ पर आकर खाना बनवा दो। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लड़का काफी हैरान होता है और वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो और तुमने मेरा मोबाइल हैक किया है ना, ये क्या कर रही हो तुम? फिर उसके बाद सू उसको बताती है कि देखो, इसका नाम गू है और हम लोग इसको भी गू कहते होते हैं, इसलिए तुम भी यही कह लो। वैसे ये जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से ये काम कर रही है, तो बोलो किसके साथ अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लड़का उसके सामने नील डाउन कर लेता है और वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था इस बारे में कुछ भी। फिर उसके बाद वहाँ पर गू उसको स्माइल करके देखने लग जाती है और फिर इतने में एक गार्ड आता है और वहाँ पर वो उस आदमी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर सू कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैं तो मजीद इंतजार कर ही नहीं सकती, गू तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन और सू जल्दी जल्दी खाना डालने लग जाते हैं कि इतने में हो इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तो गू उसको कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे कमरे में लेकर चलो, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद गू उसको जल्दी से रूम में लेकर आती है और कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? फिर उसको वो चेक करती है और कहती है कि हैं, तुम्हारी बॉडी में तो टॉक्सिन्स हैं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम लोग को चलकर अभी के अभी इलाज करवाना होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। गू कहती है कि तुम्हें टॉक्सिन्स हैं, तुम्हारी बात में समझ क्यों नहीं आ रही? तो हैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और ये मेरे लिए काफी डेंजरस भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारा कॉम्पिटिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तुम जाओ और जाकर उसकी तैयारी करो। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, जब तुम अपने कॉम्पिटिशन को जीत कर आ जाओगी ना, उसके बाद तुम मेरा एक्यूपंक्चर कर देना, जिस तरह पहले मैं ठीक हो गया था अभी हो जाऊंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है ये सब कुछ। फिर उसके बाद गूस को स्माइल करके देखती है और उससे कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहे हो और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर करोगे। हैन कहता है कि कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब गू अपनी बॉक्सिंग रिंग की तरफ जा रही होती है तो इतने में कैन उसके पास आती है और वो कहती है कि क्या हुआ, तुम हैन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करी हो, मैं विश करती हूँ कि वो तुम्हें डाइवोर्स दे दे और तुम्हें कॉम्पिटिशन कभी भी ना जीतो। ये सब कुछ सुनने के बाद गू से कहती है कि देखो, मैं तुमसे ना कोई और उम्मीद रख भी नहीं सकती हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन जीता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर कियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके बाद कियान के पास एक मिस्टीरियस आदमी आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया हूँ और अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर जीतना चाहती हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ जरूर चलना होगा। फिर उसके बाद वो उसके पीछे वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ जब वो रिंग में आती है तो उसके आसपास ब्लैक एनर्जीज होती हैं और उस वक्त भी वो अपने आप के ऊपर बहुत ही प्राउड फील कर रही होती है और वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि अब तुम मुझे हरा कैसे सकती हो, देखना मेरे पास तो अब ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं कि तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर पाओगी। और फिर उसके बाद कियान गू को बहुत ही जोर से धक्का देती है। ये सब कुछ देखकर सू काफी डर जाती है, लेकिन फिर उसके बाद गू उसको मारती है। इतने में कियान के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर गू कहती है कि मैं तुमसे पहले भी कह रही थी कि तुम्हें ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, अब तुम ये सब कुछ कर चुकी हो ना, तो जो कुछ हो चुका है उसको भुगतो तुम। फिर उसके बाद गू रिंग से बाहर निकल जाती है, लेकिन कियान वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। एंड देन उसके बाद गू फिर सू से कहती है कि हमें जल्दी से सीक्रेट बेस चलना होगा। उसके बाद फिर वो लोग सीक्रेट बेस में बैठे हुए होते हैं और गू अपना काम करी होती है, सू मोबाइल यूज करी होती है। तो गू उससे कहती है कि इस दफा मैं जो काम करने की कोशिश कर रही हूँ वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सू कहती है कि देखो, तुम कोई भी काम ना बहुत ही आसानी से कर सकती हो, लेकिन मुझे वो बात तो बताओ जो तुमने कहा था कि तुम बाद में बताओगी। फिर हम लोगों को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गू एक जगह पर छुपी हुई होती है और वो वहाँ पर इंतजार कर रही होती है हैन का, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर हैन आता है और वो जिस ड्रेसिंग के अंदर होता है उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। देन प्रेजेंट सीन में सू कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। फिर उसके बाद गू कहती है कि देखो, इस वक्त मैं ना अपना काम कर रही हूँ और मुझे काम पर को फोकस करने दो। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हैन भी एक न्यूज को चेक कर रहा होता है। थोड़ी देर में
जब गू घर वापस आती है तो वो गू को हग कर लेता है और वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था और इसीलिए तो मैं सो भी नहीं पाया। फिर उसके बाद गू कहती है कि देखो तुम्हारी तबीयत ना बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो वो हैन कहता है कि असल में ना मैंने तुमसे एक सवाल पूछना था। फिर उसके बाद उसका अपना सामान दिखाकर कहता है कि ये वहाँ पर क्या कर रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद गू काफी एम्बैरेस फील करती है और वो कहती है कि वो प्लीज सॉरी, वो मैंने गलती से कर दिया ये सब कुछ। तो हैन फिर उसको उठा लेता है और वो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि गलती क्या होती है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और फिर उसके बाद गू ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ना एक जरूरी काम के लिए बुलाया था। फिर उसके बाद वो उसको एक लेटर दिखाते हैं जिसको पढ़ने के बाद वो उसको आग लगाने लगती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो। गू कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम और डैड का बदला लेने के लिए आई हूँ और मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जिन्होंने मेरे मॉम और डैड के साथ गलत किया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो अब तो मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तुम मेरे साथ जो कुछ करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो, लेकिन उसके अलावा ना मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। गू कहती है कि प्लीज आपको मेरे और मेरे प्लान्स के दरमियान में नहीं आना चाहिए, ये आपके लिए बेटर होगा। फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल कर आती है। बाहर आने के बाद वो अपने दिल में कहती है कि सॉरी ग्रैंडपा, लेकिन आप कभी भी मेरी रियल आइडेंटिटी को जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि मैं इतनी आसानी से अपने दुश्मनों को इस तरह से छोड़ नहीं सकती हूँ। वही सब कुछ करूंगी जो कि आप लोगों ने किया था मेरे मॉम और डैड के साथ और उनको मार डाला था। फिर अगले सीन में गू अपने किचन में होती है तो इतने में वहाँ पर हुआन आ जाता है और वो उससे कहता है कि देखो आज तुम बिल्कुल भी खाना नहीं बनाओगी बल्कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और देखना मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। फिर उसके बाद वो हर चीज की कटिंग स्टार्ट कर देता है और गू उसको देखती जाती है। वो बहुत ही अच्छे से खाना बनाते हैं। देन उसके बाद जब वो डिशेस वॉच कर रहा होता है वो कहता है कि देखा मेरा खाना बस एवरेज था ना, मुझे पता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाता लेकिन खैर है तुम्हारे लिए बनाया करूंगा। तो गू उसको कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें ही खाना बनाना चाहिए। ये सुनकर रेहान काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद गू उससे कहती है कि देखो मुझे ना कुछ दिन के लिए तुमसे दूर जाना पड़ेगा। हैन कहता है कि क्यों, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? तो वो कहती है कि नहीं कोई मसला तो नहीं है लेकिन एक कंपटीशन के लिए जाना है मुझे। ये सब कुछ सुनने के बाद हैन कहता है कि फिर से कंपटीशन, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा, मैं फिर से बहुत बोर हो जाऊंगा और तुम्हें मिस करता रहूंगा। खैर तुम मुझे ये बताओ कि ग्रैंडपा ने तुम्हें थ्रेटन तो नहीं किया ना? देखो अगर उन्होंने तुमसे कोई गलत बात बोली है या उन्होंने तुम्हें थ्रेट करने की कोशिश की है, तुमसे कुछ कहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो गू कहती है कि तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे गलत बात कर सकता है? तुम फिक्र मत करो, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा मुझसे और अगर कहा भी है तो मैंने उनको मुझे सिखा दिया है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाओ को दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रही होती है और हर किसी को उसका पियानो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है, हर कोई तारीफ कर रहा होता है उसकी। फिर इतने में वहाँ पर गू आ जाती है तो वो लड़की कहती है कि तुम गू हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम्हें कंट्री गर्ल हो। फिर उसके बाद गू कहती है कि देखो स्किल्स का ना कंट्री गर्ल होने से कोई नहीं होता है और मैं तुम्हें बताती हूँ कि पियानो को कैसे बजाया जाता है। उसके बाद वो जाती है और जाकर पियानो बजाती है। उसका पियानो हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये सब कुछ देखकर जाओ काफी हैरान होती है। वो कहती है कि ये सब कुछ तुमने कहाँ से सीखा है? तो गू कहती है कि तुम्हें सबकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ सीख लिया है। एंड देन गू फिर हैन को कॉल मिलाती है। वो उससे कहती है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो और मुझे यहाँ पर एक लड़की कह रही है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, क्या ये बात सच है? ये सब कुछ सुनने के बाद हैन कहता है कि मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, मैंने तो आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो कि मेरा स्वीट हार्ट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जाओ कहती है कि हैन का तुम मुझे भूल चुके हो। तो हैन कहता है कि जाओ अच्छा तुम्हारी बात हो रही थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन तुम भी मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट नहीं हो और प्लीज दोबारा ख्याल करना, वो वाइफ है मेरी और तुम इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती हो उसके साथ। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शादी कर लेगा। फिर उसने में वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा शो लगा हुआ, यानी कि मैं टाइम पर आया हूँ। फिर उसके बाद गू कहती है कि जी आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं और वैसे भी यहाँ पर आपके हैन की बात हो रही थी और मुझे तो लगता है कि आप उससे बहुत लव करते होंगे तो आपको उसके बारे में हर चीज का पता होना चाहिए, है ना? तो ठीक है फिर आप हैन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से बात करें। कहती वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि इस लड़की का मुझे कुछ करना होगा वरना ये मेरे सर पर चढ़ जाएगी। और फिर दूसरी तरफ गू हैन से मिलने के लिए जाती है और वो उसको अपना सारा ड्रेस सिखाती है। वो कहती है कि ये देखो ये मैंने कितना अच्छा ड्रेसअप किया है ना। तो हैन कहता है कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन अब तुम जाओ और जाकर इसको चेंज करके आ जाओ। फिर भी उसके बाद जब अपना ड्रेस चेंज करके आती है तो वो उससे कहता है कि देखो इस वक्त मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसलिए तुम सीरियस होकर मेरी बात सुनना। तुम्हारे लिए कंपटीशन की ऑफर आई है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जरूर ज्वाइन करो। फिर उसके बाद वो उसको एक फाइल दिखाता है और हर चीज के बारे में समझाने लग जाता है। दूसरी तरफ गू वहाँ पर गई हुई होती है और वो वहाँ पर हर किसी को देख रही होती है और साथ ही वो हैन की बातों को याद कर रही थी। हैन ने उसको कहा था कि वहाँ पर तुमसे जितने भी लोग मिलने के लिए आएंगे वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं फाइटिंग के अंदर, तो इसलिए तुम्हें उनके साथ टीम अप करना होगा और तुम सब लोगों को एक जगह पर जाना
होगा। फिर इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है और हैन उसको कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है और 16 ईयर्स की एज के अंदर ही ये फाइटिंग चैंपियन बन गया था। देन वो पास्ट के सीन को याद करती है जिसमें हैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपने कंपटीशन को आगे बढ़ा सको। और फिर उसके बाद हैन उसको एक गिफ्ट देता है। गू जब उसको खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक नेकलेस होता है। हैन उसको कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हें ये नेकलेस बहुत पसंद आएगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसको अपने पास रखना, और इसको अपने पास रखने के बाद जब भी तुम इसको देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, तो मैं ये समझूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक मैं अपने आप को ठीक करने की तैयारी करता हूँ। गू उससे कहती है कि देखो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जहाँ पर मैं जा रही हूँ ना वहाँ पर भी मैं तुम्हारे लिए डिटॉक्सिफिकेशन मेडिसिन बनाती रहूंगी ताकि तुम्हारी बॉडी से ये सारे टॉक्सिन्स खत्म हो जाएं। ये सब कुछ सुनने के बाद हैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एंड देन प्रेजेंट सीन में वो अपने बैग को पैक करने लगती है क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को बहुत ही दूर जाना था। फिर उसके बाद एक उनकी मॉक प्रैक्टिस स्टार्ट होती है जहाँ पर वो एक गन लेकर जाती है अंदर। वो वहाँ पर कुछ आदमियों को शूट करती है। ये सब कुछ देखने के बाद जो आदमी होता है वो कहता है कि वाह ये सब कुछ तो कितना अच्छा हो रहा है ना, सिर्फ एक ही लड़की वो ये सब कुछ कर सकती है, हम सबको तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो उन सबको मार देती है तो वो वहीं पर ही बैठी हुई होती है। कहते में वहाँ पर एक लड़की आकर उससे कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोऑपरेशन कर ले। वो कहती है कि ये सब तुम लोगों की मर्जी है, मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर सकती हूँ इस हर चीज के लिए, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ कोऑपरेशन कर सकते हो। तो वो लड़की कहती है लेकिन ना एक मसला है, सबसे पहले तुम्हें तो हैन को डाइवोर्स देनी पड़ेगी। ये सब कुछ सुनने के बाद गू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये सब कुछ मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम उससे दूर हो सको। देखो मुझे ना इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड किया है, तुम लोग किस तरह से उसको स्पेंड करने जा रहे हो, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम किस तरह से परफॉर्म करती हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद गू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि जो कुछ भी तुम मुझसे लेना चाहो ले सकती हो, लेकिन हैन में तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं दे सकती। और फिर उसके बाद वो हैन को कहती है कि अब तुम बाहर आ सकते हो। तो वो कहता है कि वाह तुमने मुझे पहचान लिया, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये बात जान लोगी कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि देखो प्लीज मुझे ये बहुत ही डर लग रहा था कि शायद तुम इस बात के लिए एग्री कर जाओगी और तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैं बहुत डर गया था, मैं यहाँ पर खुद आया ताकि मैं तुम्हारी बात को सुन सकूं। तो फिर गू कहती है कि देखो मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, इस बारे में तुम दोबारा कभी भी सोचना भी मत, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम भी मुझे कभी ना छोड़ कर जाओ। तो वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगी। और फिर दूसरी तरफ ये बात भी अनाउंस की जाती है कि गू और हैन के पास बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं, जिसके बाद उनकी फाइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। और इधर फिर हैन गू को हक करता है, वो उससे कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन तुम प्लीज बिल्कुल भी फिक्र मत करना और अपना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना। तो गू कहती है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हैन के जाने के बाद गू थोड़ी सी सैड हो जाती है कि इतने में उसके पास एक आदमी आता है, वो उससे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन जैसे ही वो उसको एक दफा केक करता है और गू बहुत ही दूर जाकर गिरती है। ये सब कुछ देखकर हर कोई काफी हैरान होता है क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि गू को इतनी बुरी चोट लग सकती है। फिर उसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, सॉरी मैंने तुम्हें शायद बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसको ब्लड वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई काफी घबरा जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि वो एक मिस्टीरियस जगह पर थी। वो जगह बहुत ही ज्यादा डार्क होती है और वहाँ पर हर किसी ने मास्क पहने हुए थे, कोई भी उसको नजर नहीं आ रहा था और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर गई थी। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर इतने में हैन उसके पास भागते हुए आता है और वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, तुमने अच्छा किया कि तुम ठीक हो, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। फिर इतने में यंग मास्टर कहते हैं कि वाह यानी कि मेरी स्किल्स काम कर गई हैं। फिर उसके बाद गू वहाँ पर अपने मास्टर को देखती है। वो कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मास्टर कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर बस तुम्हें चेक करने के लिए आया था। फिर उसके बाद गू कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी अजीब सी जगह में हूँ। फिर उसके बाद हैन उसको एक फोटेज दिखाता है जिसके अंदर वो सारी की सारी चीज होती है कि उसके जाने के बाद असल में हुआ क्या था। फिर उसके बाद वहाँ पर हैन भी गया था अपने सोल्जर्स को लेकर, लेकिन वहाँ पर उनको गू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन इतने में उसको वहाँ पर एक ट्रेसर नजर आता है जिसकी मदद से उसको ये बात पता चल जाती है कि असल में गू कहाँ पर गई होगी। देन उसके बाद वो अपने बंदों के साथ उस जगह पर जाता है, वो लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। देन प्रेजेंट सीन में गू कहती है कि अच्छा तो यानी कि मैंने तुम्हें बाइट किया था, मुझे दिखाओ मैंने किधर बाइट किया तुम्हें। ये सब कुछ मास्टर देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि शायद अब मुझे निकलना चाहिए, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। देन उसके बाद फिर हैन उसको कंसोल करता है। हैन उसको कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है, मैं काफी टाइम से ये बात नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस बारे में जरूर पता लगवा कर रहूंगा कि वो
वो कौन है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हैन कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ होता है, वहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं और हर कोई होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद वहाँ पर एक आदमी को लेकर आया जाता है और उसके बाद हैन उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है और तुम्हें ये सब कुछ करने का ऑर्डर किसने दिया था। तो वो आदमी कुछ भी नहीं बता रहा होता। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं इस बारे में ना कुछ जानता भी नहीं हूँ। इतने में हैन उनको एक फोटो दिखाता है और वो कहता है कि आपके खिलाफ तो मेरे पास बहुत से सबूत हैं। फिर उसके बाद हैन अपना डंडा मंगवाता है और उसके बाद वो वहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत मारता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। हैन कहता है कि आपने गू के साथ गलत किया है। एंड देन वहाँ पर वो दोबारा से उनसे यही सवाल करता है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये ऑर्डर किसने दिया था। इससे पहले कि ग्रैंडपा इस बारे में कुछ कह पाते उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। एंड देन उसके बाद उन सब लोगों को वहाँ से लेकर जाया जाता है। दोबारा फिर हैन गू के पास जाता है। वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि असल में ये काम कौन कर रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुद भी इस बारे में पता लगवाने की कोशिश करो। हमें उस इंसान से बचना होगा वरना वो किसी भी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वो है कौन। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फिर उसके बाद हैन उसको एक टैबलेट देकर वहाँ से चला जाता है और गू वहाँ पर खुद ही चेक करने लगती है कि असल में वहाँ पर हुआ क्या होगा। इतने में वहाँ पे यंग मास्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं बस ये पूछने के लिए आया था। तो गू कहती है कि आप नहीं जानते लेकिन मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो उसकी पल्स चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम तो बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही हो और काफी ऑर्डिनरी लग रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे सर में दर्द होगा। फिर उसके बाद वो कहती है कि अच्छा तो यानी कि आप मेरे बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो ठीक है फिर मुझे बताएं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी मॉम किधर है और मेरी मॉम सच में मर गई है या वो फिर वो जिंदा है। तो यंग मास्टर कहते हैं कि क्या हो गया, मैं तुम्हारे बारे में इतनी बातें कैसे जानता हूँ। तो इतने में वहाँ पर हैन आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो वो फौरन से उसको हग कर लेती है। ये सब कुछ देखने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग क्या सच में इस तरह हो या सिर्फ मेरे सामने ड्रामा करने की कोशिश करते हो। तो फिर हैन कहता है कि आपको क्या लगता है हम लोग ड्रामा करते होंगे। फिर उसके बाद हैन गू को कहता है कि हम लोगों को अब घर चलना चाहिए और हम लोग को बहुत सारे काम है जो कि सॉल्व करने हैं। अगले सीन में हैन और गू को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं और तभी वो उससे कहती है कि बहुत ही शुक्रिया, मैं बहुत ही थक गई थी वहाँ पर रहते रहते, अच्छा किया कि तुम मुझे घर वापस ले आए हो। फिर उसके बाद वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग पर गू हैन को बताती है कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जगह पर जाना होगा जहाँ पर मुझे तुम्हारी काफी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है और हम दोनों को वहाँ पर साथ साथ रहना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग आएंगे। अगले सीन में फिर हैन को चेक कर रहा होता है कि इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि गू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गू कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, शायद तुम मुझे भूल चुकी हो, हमारे डैड हम लोगों को छोड़कर चले गए थे, उसके बाद तुम भी मुझसे दूर चली गई थी और मैंने अपनी लाइफ अकेले ही स्पेंड की है। देखो मुझे इस वक्त ना तुम्हारी कुछ हेल्प की जरूरत है, प्लीज तुम मेरे साथ चलकर मेरी हेल्प कर दो। तो वो कहती है कि ठीक है चलो चलकर तुम्हारी हेल्प करते हैं। और फिर अगले सीन में गू एक लड़की से पूछ रही होती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर उसके बाद वो उसका गला पकड़ लेती है। तो वो लड़की कहती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा नाम मैंग है और तुम्हारा भाई जिंदा है। तुम जानती हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारी मॉम का फेक कार एक्सीडेंट करवाया था और उसके बाद उन्होंने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड दोनों मर चुके हैं। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए करवाया था क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम और डैड को अलग करना चाहते थे, वो तुमसे बहुत ही नफरत करते थे। फिर उसके बाद वो उसको छोड़ देती है और कहती है कि नफरत तो मुझे तुम्हारी आंखों में भी नजर आ रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लड़की पागलों की तरह हंसने लगती है। वो कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। फिर उसके बाद गूस का गला पकड़ लेती है और उसको वहीं पर ही बेहोश कर देती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और गूस से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि हमारी मॉम और डैड जिंदा भी हैं या फिर नहीं। तो वो कहता है कि हमारी मॉम मर चुकी है, काफी टाइम पहले ही उनकी डेथ हो गई थी और मैंने ये सुना है कि डैड ने हमारे ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की है, इसी वजह से हम लोग अभी तक जिंदा हैं, वरना हम भी कब के मर चुके होते। तुम जानती हो कि हमारे डैड ना हम दोनों को गू फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर बनाना चाहते थे और बस उन्होंने ही ये सब कुछ किया था। तुम्हें पता है कि जब हमारी मदर प्रेग्नेंट थी उस वक्त भी मेरे डैड ने उनके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो चाहते थे कि उनके चाइल्ड पैदा होने से पहले ही बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसलिए मेरे अंदर इंटेलिजेंस तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा वीक था और तुम्हें पता है कि हमारी मदर भी बहुत वीक थी उस टाइम। लेकिन इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद वो उन सबको बेयर नहीं कर पाई और उनकी वहीं पर ही डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने तुम्हारी अडॉप्टेड मदर यानी कि तियान को तुम्हें दे दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद गू बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और उसके बाद हैन उसको कंसोल करता है। फिर उसके बाद वो दोनों साइड पर आते हैं और उस वक्त भी वो लड़का उससे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे रहकर खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी। तो गू कहती है कि कोई बात नहीं, वो भी मेरे ही डैड है ना और उन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो ठीक है मैं देखती हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट्स किस तरह के थे, आने दो डैड को, उसके बाद मैं देख लूंगी।
और फिर इतने में वहाँ पर हंसते हुए डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वाह, तुम दोनों तो बहुत ही बड़े हो गए हो, तुम लोग बहुत छोटे थे जब मुझे छोड़कर चले गए थे, मैंने काफी वेट किया था तुम लोगों का यहाँ पर आने के लिए। फिर उसके बाद डैड जब गू से फाइट स्टार्ट करते हैं तो गू उनसे बहुत ही अच्छे से लड़ती है, तो डैड ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि बस मैं यही चेक करना चाह रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो, और मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। फिर थोड़ी देर बाद गू वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि तुम तो मेरे बेटे हो, लेकिन तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि गू की बॉडी वो है जो कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स को बर्दाश्त कर सकती है, तो इसलिए तुम उसको कॉल कर दो, कल मैं उससे फैक्ट्री में जरूर मिलूंगा। और अगले सीन में फिर जब गू घर वापस आती है तो हैन उसके पास अपना फेस हाइड करके आता है और वो कहता है कि मैडम ये सामान मैं कहाँ पर रखूँ। और ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम अपना फेस हाइड मत करो, तुम्हारी ब्यूटी बहुत ही अच्छी है और मैं इसको देखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों अपने डैड के साथ फैक्ट्री में आते हैं तो डैड उसको ऑफिस में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा ऑफिस देख सकती हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता हूँ। फिर उसके बाद डैड उसको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो ये एक ह्यूमन बॉडी है और मैं इसके अंदर रेजोल्यूशन लेकर आना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि एवोल्यूशन तुम्हारी बॉडी की वजह से आ सकती है। और उसके बाद डैड पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। एंड देन जब डैड को कॉल आती है तो वो बाहर निकल जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो लड़का कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये सब कुछ मत करो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और अब तुम देख चुकी हो ना कि वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चाहते हैं, प्लीज तुम भाग जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ। ये लड़का कहता है कि क्या, उसके बाद भी तुम अपने आप को इतना इजी फील कर रही हो, तुम देख रही हो ना कि हमारे डैड बिल्कुल पागल हो चुके हैं और वो ये बात भूल गए हैं कि हम लोग इंसान हैं, हमको एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है कि उनके ऊपर कुछ भी रखकर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए। तो फिर उसके बाद गू कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस हर चीज को मैं खत्म करके रहूंगी। फिर इतने में वहाँ पर मेरे डैड आ जाते हैं और वो उसको थप्पड़ मार देते हैं। तो डैड कहते हैं कि फैंग, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे प्लान्स के बारे में ये सब कुछ सोचते हो, तुम हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। फिर उसके बाद डैड इसको और भी बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलते हैं। एंड देन वो गू को अपने साथ एक जगह पर लेकर आते हैं। फिर वो उसको एक आदमी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मैंने इसको बहुत ही अच्छा बना दिया है, अब ये बहुत ही अच्छी फाइटिंग कर सकता है। फिर उसके बाद वो उसकी हथकड़ियों को खोलती है। तो डैड कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। तो गू कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर उसके बाद वो उस लड़के से लड़ती है और बहुत ही अच्छे से लड़ती है। और ये सब कुछ देखने के बाद डैड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम ये बात प्रूव कर रही हो कि तुम मेरी ही बेटी हो। उसके बाद वो कॉल करके कहते हैं कि आओ आकर इस बॉडी को यहाँ से लेकर चली जाओ। और फिर उसके बाद गू भी वहाँ से चली जाती है। देन जब वो घर वापस आती है तो हैन उसको हग कर लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था, मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो फिर गू उसको कहती है कि मुझे डैड को सबक सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो इस तरह हर इंसान को मारे जा रहे हैं और ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वो दोनों फिर डैड से मिलने के लिए जाते हैं। तो हैन कहता है कि प्लीज आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैं गू को दोबारा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं इसके बगैर घर में बहुत बोर हो जाता हूँ और अब से ये मेरी वाइफ है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। तो प्लीज आप इस बात को बिल्कुल भी बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मैं इसको दोबारा आपके पास नहीं भेज सकता। उसके बाद हैन गू को वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में डैड ये प्लान करने लग जाते हैं कि मैं गू को अपने साथ किस तरह से मिला सकता हूँ और मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किस तरह से कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो एक आदमी को ऑर्डर देते हैं कि कुछ भी करो लेकिन मेरी बेटी को किडनैप करके मेरी फैक्ट्री में डाल दो, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हम लोग जरूर करेंगे। दूसरी तरफ फिर फैंग हैन और गू के पास जाता है और वो उन दोनों को कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम लोगों को अभी के अभी चले जाना चाहिए यहाँ से। हैन तुम प्लीज मेरी बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता। गू कहती है कि कोई भी नहीं मर रहा, हम सब जिंदा रहेंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और हम डैड से भी छुटकारा पा लेंगे। तो फैंग कहता है कि शायद अभी तुम लोग जानते नहीं हो कि डैड किस किस्म के इंसान है, तुम जानती हो कि उन्होंने कितने लोगों को मौत की घाट उतार दिया है, उसके अलावा उनके ऊपर कोई भी पॉइजन असर नहीं करता और तुम्हें लगता है कि तुम उनसे बदला ले सकोगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। गू कहती है कि फिर भी वो मरना डिजर्व करते हैं और हम लोग यहाँ पर उनको मार कर ही जाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग अपने मिशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर हैन गू को एक इंसिडेंस देता है और वो उसको कहता है कि इसके अंदर एक पॉइजन है और ये तुम डॉग के अंदर इंजेक्ट कर दोगी। तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ डैड अपनी फैक्ट्री में खड़े हुए होते हैं और वो एक आदमी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों को एक न्यू बॉडी मिल चुकी है, वो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कितने में वहाँ पर फिर वो पहुंच जाती है। फिर उसके बाद डैड गू से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। कितने में वहाँ पर हैन पहुंच जाता है और गू उसको एक इंजेक्शन लगा देती है। डैड कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ ये सब कुछ करोगे तो ठीक है, अब तुम लोग देखो कि मैं तुम लोग के साथ करता क्या हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पर हर तरफ स्मोक फैल जाती है और वहाँ से गू और हैन अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि ठीक है, इस दफा तो तुम लोग बच चुके हो, अगली दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ फैंग को दिखाया जाता है जो कि सारी तैयारी कर चुका होता है। फिर गू उसके पास आती है और कहती है कि तुम किधर जा रहे हो इतनी तैयारी करके बाद। तो वो कहता है कि मैं डैड से बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, उनकी सारी की सारी फैक्ट्री को जलाने। तुम्हें पता है कि उनके पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैं वो सारे के सारे तोड़ दूंगा।
गू कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसका मतलब है कि तुम मरने के लिए जा रहे हो, तुम ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी वैसे ही बहुत ज्यादा वीक है, अगर कोई जाएगा तो वो मैं होंगी। फिर उसके बाद वो चुप करके वहां से चली जाती है एंड देन हैन फैंग को कहता है कि जो कुछ वो कर रही है ना उसको वो करने दो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती है कि उसको क्या करना है। और अगर तुम मेरी मानो ना तो तुम अपनी बहन की ही बात को सुना करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, और अगर तुमने उसकी बात ना सुनी और उसको हर्ट किया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो फैंग कहता है कि ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। फिर उसके बाद हैन वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ फिर डैड को बताया जाता है कि आपके सारे के सारे कंटेनर्स और फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। और ये सब कुछ सुनने के बाद डैड बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, उनको यकीन भी नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। और अगले सीन में फिर गू हैन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर साथ में हर बुराई का मुकाबला कर सकें। तो तब वो उसको हक कर लेता है और कहता है कि हाँ मैं भी बस इतना ही चाहता हूँ। तुम जानती हो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ तुम्हारे साथ बिल्कुल कंप्लीट है, और मुझे लगता है कि हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के साथ रहना चाहिए। तो गू कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ रहते हुए मैं कभी अनहैप्पी हो सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम अनहैप्पी हो तो नहीं सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा खुश हो, बल्कि और भी ज्यादा खुश हो उससे। फिर उसके बाद हैन कहता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और हम दोनों साथ में मरें। तो गू कहती है कि हाँ हम दोनों साथ में ही मरेंगे, तुम फिक्र मत करो। और जहाँ तक फैंग की बात है ना, तो जो कुछ वो करना चाहता है तुम उसको वो करने दो, प्लीज उसको मना मत किया करो। वो जो कुछ भी करना चाहता है मैं उसको फुली सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही बेस्ट लाइफ स्पेंड करूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद हैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको हक कर लेता है। अब वो दोनों अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे जो कि हैप्पीनेस से भरी हुई थी। फिर इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।